नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होंगे और पंचायत चुनाव 3 चरण में होंगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 22 से 28 जनवरी तक नामांकन है। 31 जनवरी तक वापस दिया जा सकता है। 11 फरवरी को मतदान है और 15 फरवरी को मतगणना कर दी जाएगी। इसके बाद पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव को 3 चरण में लिया गया है। 27 जनवरी से 3 फरवरी तक नामांकन होंगे। 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा और उसी दिन ग्रामीण क्षेत्रों में मतगणना होगी। हालांकि टेबुलेशन उसके आगे 18, 21 और 24 फरवरी को किया जाएगा। यानी 24 फरवरी तक पूरे चुनाव समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख से बोर्ड की परीक्षा भी है। तो अब इसके लिए आरक्षण तो हो चुका है पहले। अब दावेदार भी काफी कुछ आ गया और सारा कुछ जो है धीरे धीरे अब कुछ ही दिनों में स्पष्ट भी हो जाएगा कि कौन से जो है वार्ड से कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं। ये दोनों पार्टियों के द्वारा तैयारी भी लगभग की जा चुकी है और हम मान सकते हैं 1 सप्ताह के अंदर काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगा और उनके प्रत्याशियों की घोषणा भी की जा सकती है। लेकिन प्रखर टीवी लगातार भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से मिलकर के उनके क्षेत्र की समस्या, वो आगे क्या सोचते हैं, क्या विजन है, पार्टी ने कितना भरोसा जताया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि नगरीय निकाय की हम बात करते हैं, नगर निगम में ये 5 साल, पहला 5 साल भाजपा का रहा, दूसरा 5 साल कांग्रेस का रहा है। तो दोनों हमने देखा है, लेकिन इस बार किनको फिर से मौका मिलेगा ये तो मतदाता ही बनाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश शर्मा जी और कांग्रेस के युवा नेता विक्रांत शर्मा जी। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम प्रकाश शर्मा जी से जानते हैं कि तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और कुछ ही दिनों में टिकट वितरण भी शुरू हो जाएगा। अब क्या किस प्रकार की प्लानिंग रहेगी? समय काफी कम है। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से अपनी जो तैयारियां पूरी कर लेते हैं। हमें चुनाव का इंतजार नहीं होता है। चुनाव हमारा पहले पहले से हम लोग सब तैयारी करके बैठते हैं। पार्टी का जो काम है सतत चलता रहता है। हमारे यहाँ कोई काम रुकता नहीं है। और रही बात इस चुनाव की, तो हम पहले से तैयार हैं। और नगर पालिका हो, नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत के सभी चुनाव हो, वे सभी की तैयारियां पार्टी की ओर से पूरी हो गई है और हम लोग सब कमर कस के तैयार हैं। पिछला 10 साल हम नगर निगम की बात करें तो पहला हम भाजपा की देखें, उसके बाद कांग्रेस की देखें। तो हम पिछला जो कांग्रेस का कार्यकाल आप कैसा मानते हैं? देखिए, कांग्रेस का कार्यकाल तो पूरा शून्य था। जो काम इसके पूर्व में जो नगर निगम थी हमारी, जिसमें हमारी अर्चना चौबे जी अध्यक्ष थी, महापौर थी, उनका जो वर्क था, उनका जो काम था, उसके माध्यम से जो काम चल रहे थे, उस काम को भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने पूरा नहीं किया है। मैंने देखा उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास कोई काम की कोई एक दिशा नहीं थी कि जिसमें वो काम करें। 140 साल पुरानी हमारी जो नगर पालिका, नगर निगम में फिर से उसे बनाया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था। विकास का जितने भी सोपान हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है और लगातार जो काम थे, हमने नींव का पत्थर जो शहर में जो विकास कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो भागीरथी नल जल योजना के माध्यम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि 100 साल की योजना है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। शहर के जो विकास के जितने भी आज रोड, नाली, पानी, बिजली, सफाई की व्यवस्था, ये पूरे जो कार्य है वो सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हैं। इनके समय में ऑडिटोरियम का जो काम है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पास किया था, आज तक पूरा नहीं हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब पूरे पैसे हैं उनके पास में, पूरा फंड है उनके पास में, उसके बावजूद भी ये काम कैसे पूरा नहीं हुआ? ये तो कर्मण्यता है जो भी कांग्रेस का यहाँ पर महापौर बैठा था। मेरा ये मानना है कि आने वाला जो समय है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से महापौर बैठेगा और नया महापौर बन करके, और जो विकास की जो गति जो 5 साल पूर्व थी, वो गति फिर से चालू होगी और हम नया एक अध्याय लिखेंगे। हाँ, विक्रांत जी, सीधा सीधा भाजपा का आरोप है कि जो आपका 5 साल रहा वो पूरा तरीके से शून्य रहा। कोई पुराने काम, नए तो छोड़िए, इनका कहना है पुराने काम को भी पूरा नहीं कर पाए आप लोग। देखिए, 5 साल में हमें समय बहुत कम मिला। मैं भी एल्डरमैन के रूप में नगर निगम में रहा और 5 साल में जो कोरोना का आया समय, तो 2 साल तो पूरा कोरोना में बीत गया। फिर इधर उधर करके मात्र 1.5 से 2 साल महापौर को जो मिला,
और महापौर को जो सीमित संसाधन में काम करने का अवसर मिला, उस अवसर में वो कामयाब रहे, जो काम करना चाहिए वो करे। मैं नहीं मानता जिस इनको तरह कोई की- सीमित साधन था। जिस तरह- मैं ये मानता हूँ सरकार भी नहीं की थी, देखिए जिस तरह भूपेश बघेल की सरकार थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इनको बोलते थे। प्रकाश शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप को मैं सरासर उठाता हूँ। इसलिए आरोप नहीं है, ये हकीकत है, ये आरोप क्या लगाएंगे। काम तो हुआ है। आप 5 चाहे साल मास्क लाइट की इनको पूरा बोलेंगे, समय था, आप चाहे मास्क लाइट इनकी बोलेंगे, निगम थी चाहे इनके पास में, सुधार वाले, और इन्होंने तक काम विकास तो का हुआ कोई है। भी काम नहीं किया। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी लोग काम को डॉक्टर बता दे, रमन सिंह के इस समय- काम को डॉक्टर रमन उन्होंने सिंह किया के समय 15 साल बैठे थे, 15 साल में एक भी ऐसा कार्य धमतरी में बता दीजिए। चलो मैं प्रकाश शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि आप ये बता दीजिए कि पूर्व में जो आपके महापौर थी भारतीय जनता पार्टी का, एक तो भी बड़ा काम आप बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा इस मंच के माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से बता दीजिए। क्या काम चल रहे हैं, क्या सभी नया बस भारतीय स्टैंड जनता बन गया, पार्टी के चल रहे क्या हैं। नया और बस भारतीय स्टैंड जनता बन गया, पार्टी क्या लगातार क्या 140 ऑडिटोरियम सालों बन से गया? लगातार काम करते आ रही है। 140 धमतरी शहर में जितना भी अरे विकास कार्य हुए भारतीय हैं, जनता पार्टी वो इतने पूरे दिनों में- काम भारतीय जनता डॉक्टर पार्टी ने साहब, किया है। और डॉक्टर साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय नगर जनता पार्टी अध्यक्ष, इतने नगर दिनों पालिका में बनी है, और महापौर जो आप बने, सबसे वो सब बड़ा मिलकर काम किए। मैं बता रहा हूँ क्या ये बात में सच्चाई नहीं है। आप ड्रेनेज अपने- सिस्टम यहाँ का ठीक अपने- हुआ क्या? आज पूरे वार्ड भर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर बोल रही कि हम 140 साल रहे, आपको बैठे थे सुधारना था, 140 आपने साल में उपलब्धियां तो बताएं। नाली का कहीं 140 साल में 140 साल शहर में कोई एक भी उपलब्धियां जीर्णोद्धार का काम नहीं एक किया। भी उपलब्धियां नहीं है। छोड़ो, आरोप हमने तो- लगाना आसान होता है, हमने तो उसको ड्रेनेज सिद्ध करना सिस्टम को कठिन होता है। सुधारने के लिए पूरे काम किए। कोई काम नहीं आज हुआ बड़ा है। पीडी नाला आपने बड़ा किया, पीडी आपने नाला उसको आज भी बढ़ाना बड़ा था, होता है। वो बढ़ाया नहीं आपने। पीडी नाला आज भी बड़ा जाके होता देखिए है। आप वहाँ पर, आपको आपको कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। आज मैं प्रकाश शर्मा जी, आप खुद इसको स्वीकार करें, आप जिस वार्ड में रहते हैं, आपका वार्ड भरता है कि नहीं भरता पानी से? ये एक जगह का नहीं है, शहर का भी आपका बातें हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं, बोल रहा हूं, नहीं, आपका ये वार्ड अभी भरता से नहीं भर रहा है। आपका वार्ड पानी भरता है। ये ड्रेनेज सिस्टम जो है, हाँ। जो काम हमने चालू किया था उसको आपने पूरा बंद किया। नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा आपने बंद किया। ऐसा नहीं है। अगर चालू रहता तो आज ये नाली बनती और रोड हमारा जो भरता है, चाहे वो जोशी टाकिज का रोड हो, चाहे वो अमापारा का तो यही तो पूछना चाहता हूं, आज डॉक्टर साहब, जब हटी है सरकार, डॉक्टर साहब, जब कांग्रेस हाँ यहाँ से साहब, हटी हाँ है, साहब, मनोनीत तब हमारा है। काम आज चालू हुआ। जाके देखिए आप शर्मा जी, वहां पर। मेरी एक बात सुन लीजिए। ढांड साहब मनोनीत रूप में रहे, उसके बाद रहे महापौर विजय देवांगन जी को मौका मिला, और इन सीमित संसाधनों, उस समय तो ढांड साहब के समय बहुत कम फंड पास होते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, और अभी विजय देवांगन जी को मौका मिला। आपने क्या किया वो मैं नहीं जानता। आरोप आप लगा रहे हैं, सरकारें जब आई है उसके बाद से लगातार काम चल रहा है। आप तो- इसके पूर्व में आप- कभी भी कांग्रेस आप तो धमतरी 140 नगर पालिका में साल नहीं रहे। बैठी। भारतीय वो तो जनता पार्टी, सरकार कांग्रेस की भारतीय बैठी जनता थी, पार्टी नगर इसलिए वहां पालिका बैठा और दिया नगर गया। निगम मिला के 140 साल आप रहे, आपकी एक भी उपलब्धियां बता दीजिए। आज आज शहर में और जितने हमें तो काम हमें तो बहुत कम मौका मिला है। उस मौका मिलने के बाद भी हमने उसमें भी बहुत आपने सारे काम नहीं किया। मौका मिला मगर आपने कोई भी एक काम नहीं किया। मैं तो यही बोलता हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह जी के समय धमतरी में क्या हुआ? हमने तो जिस दिन से क्या हुआ है नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल में बैठे हैं, उसके बाद से जो आवास, प्रधानमंत्री आवास है, उसका हमने काम किया, जो आज पूरे शहर में घरों घर गरीब को घर को डॉक्टर साहब, विकास करने के लिए आप गरीब को घर आप दिया। नगर निगम, आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप उसको नगर रोक निगम दिया। में- जबकि आप ऑन रिकॉर्ड साढ़े 16 आप ऑन रिकॉर्ड जो नगर निगम मकान में, थे, आप सारे ऑन रिकॉर्ड जो नगर है, निगम में पता कर लीजिए कि विष्णुदेव जी की वो सरकार जब से आई है, आरोप एक भी आवास अगर कांग्रेस पास एक हुआ भी होगा, काम नहीं करी है। एक भी आवास पूरे अगर 5 पास साल हुआ होगा तो मैं देख राजनीति रहा छोड़ हूँ दूंगा। लगातार। सीधा एक इनका मैं एक भी आवास अगर विष्णुदेव जी की सरकार में अगर नगर निगम में पास हुआ होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप गलत बोल रहे हैं। तुरंत जिस दिन सरकार बैठी उनकी पहली कैबिनेट में 16.5 लाख मकान उन्होंने पास किया है। जो कि पास करना और होता है, फर्क है। पूरे कागजात बने नहीं है, आपने तो कुछ किए नहीं उस विषय पे। साहब, और जो चालू है आज के बाद अच्छा, और आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ओछी राजनीति से हट के बता रहा हूं। नहीं, इसमें कोई राजनीति ओछी नहीं है। आवाज जैसे आपको चीजों जो में मौका मिला था आवाज आपको जैसे करना चीजों चाहिए। में, आवाज आपका जैसे जो चीजों फंड में सेंट्रल ने राजनीति करनी दिया था चाहिए। प्रधानमंत्री आवास का, उसको आपने यूज ही नहीं अभी किया। जो आवास वाला दिया। मामला है, अभी जो आवास वाला मामला है उसको इतना जटिल कर दिया गया है, उसमें जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, इतना इतना रिकॉर्ड मांग रहे वो हैं। खाली आप लोग बोल रहे हैं, कहां ऐसा से कुछ नहीं है। नहीं, जितना मकान जाति पास हुआ पत्र, है ये सारा वो चीज सब को, काम होंगे हमारे। ताकि वो वो आवास आप को जल्द से अलग जल्द आरोप पास लगाना, करा सके। कांग्रेस जीवन भर आरोप लगाते आई है, आरोप चाहे वो लगाने निचले स्तर पे हो, चाहे वो सेंट्रल में बैठे हो। केंद्र में इनके भी नेता लोग, केंद्र में इनके भी नेताओं के कांग्रेस पास ने कोई बहुत सारा काम किया। देश के लिए हो चाहे शहर के लिए हो, कोई विजन नहीं है। हमने कोई आज तक के किसी विजन पे आप बता दो कि इस विजन पे हम काम कर रहे हैं। बहुत एक बड़ा विजन का नाम बताइए आप।
कि हम इस विजन पे काम करते, खाली बोलने से नहीं होता। आपका एक भी विजन नहीं है, कांग्रेस का शहर के लिए कोई विजन नहीं है। पहुंचा, हम कोरोना के समय एक भी कोरोना सिर्फ आपके लिए नहीं आया था, पूरे देश के लिए कोरोना था। ठीक है, बात धमतरी के बाद आपको पूरा समय था, धमतरी आपके विजन बन सकते थे उस समय में, योजनाएं बन सकती थी, आपने एक भी योजनाओं पे काम नहीं किया। बहुत सारे खाली बोलने से कुछ नहीं होता। आप मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, बिजली एनओसी के आपने लंबा काटते थे, प्रदेश में बैठ करके सबसे बड़ा पैसे का दोहन किया, बिजली का जो पैसे का दोहन किया, आपको मौका मिला, विभाग से संबंधित किए, आपको मौका मिला था प्रदेश में सरकार चलाने का, आपने सरकार चला ही नहीं, आपने चला ही नहीं पाए, आपने एक भी खर्चा नहीं किया जनता के हित के लिए। हमेशा आरोप अभी लगाया कि जो 5 साल मिला उसमें जो आखिरी का जो 1 साल था उसमें विष्णुदेव साय की सरकार आई और इनका ये कहना रहता है कि जो 1 साल है उसमें फंड को वापस बुला लिया गया। कोई फंड नहीं, आपने उसको यूज ही नहीं किया। आपका पैसा जो है वो सेंट्रल को एक समय रहता है, उस मियाद पूरे में होना चाहिए, वो खर्चा आपने किया नहीं और आपने उस पैसे को रिटर्न कर दिया। आपने एक भी मकान पास नहीं किया, लोग पूरे शहर में पूरा त्राही था, जितना पेमेंट लोगों को देना था पार्ट पेमेंट, वो पार्ट पेमेंट भी आप लोगों ने नहीं दिया। जनता कितनी चिल्ल रही है, आज उसको हम पूरा कर रहे हैं लगातार। एक भी आप बता दो कि आपने उसको पेमेंट किया हो, क्यों चिल्लाती फिर जनता, क्यों बोलती कि इतने मकान बाकी है? जनता ने बोला है ना, हम नहीं बोल रहे हैं, कोई नेता लोग जाकर के भाषण नहीं दे रहे, वहां पर जनता की मांग थी। आज हम वार्डों में घूमते हैं, वहां पता चलता है कि कभी किसी का 3 किस्त बाकी है, किसी का 2 किस्त बाकी है, किसी का पूरा, किसी को एनओसी नहीं दे रहे हैं। ये काम किया इन्होंने, इनको मौका मिला था सर, जनहित के लिए इनको पूरा मौका दिया गया, 5 साल इनको दिया गया। कोरोना काल ये खाली अपनी मानसिकता को दिखाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी आड़ लेकर के कोरोना का नाम लेते हैं। ये कोरोना ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सरकार के काम थे, लाइट, बिजली, पानी, सफाई, सड़क और जो काम चलने हैं वो काम सब चल रहे थे। मजदूर को जो था, मजदूर को जिससे मजदूरी था वो कुछ जरूरी चीजें की थी, वो बन रहे थे काम। ऐसे बोलते हैं कि बनता काम। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो महापौर थे उन्होंने बहुत सारे काम किए, एक बड़ा काम बताइए चल मुझे। जितने काम लगातार काम एक सरकार नहीं, आप देखिए, एक सरकार नहीं, नगर पालिका से लेकर के नगर निगम बनते तक हमारी जो सरकार थी, जो योजना एक बड़ा काम बताओ ना, मूल पूरे काम। आप भागीरथी नल जल योजना 100 साल की योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो लगातार कोई एक दिन में पूरी नहीं होती। कोई भी योजना है आती है, बिल्कुल। आपने 11 नल जल किया, 6 लाख पता लगाइए टंकियों, आप किसी घर में पता लगाइए 6 लाख पानी आ रहा है क्या का हमने निर्माण किया, 11 टंकियां। और जो पूरे शहर में आज जो जल के लिए जो पाइपलाइन डाली गई है, आज शहर को 3 टाइम पानी दे सकता है। सुबह से 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा पानी लगातार मिलता है। किस दिन होता है? अगर पानी मिलता है तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। ये तो मूलभूत कौन सी योजना है आप बताइए? ऑडिटोरियम बनाया, आपका समय में ऑडिटोरियम आज तक पूरा नहीं है। महिला समृद्धि बाजार जो हमने काम चालू किया था, उसको आपने रोक के रखा, उसका पैसा क्या किया? रोकने का काम आपने नहीं किया, बल्कि आपने बड़े नहीं किया, बड़े काम बता दो मेरे को कि कांग्रेस इसकी अम्बेडकर चौक से लेकर रुद्री कांग्रेस तक, आप ये बिलाई माता से लेकर सिहोवा चौक तक, ये सारे रोड को इन्होंने नहीं कर दिया। आपके साथ इतने गड्ढे कर दिए, आपके मैंने फोन करके बोला, भाई साहब इतने गड्ढे शहर के अंदर में, आप गड्ढों को तो पाट लीजिए। डॉक्टर साहब, आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, आप सारा चीज खाली बोलने से कुछ नहीं होता। इतने भी बड़े बड़े रोड आपने जो शहर के गड्ढों नहीं भरा, 15 साल रहे, तो सरकार हमारी बैठी, हमने तुरंत रोड बनाया, लेकिन आज पूरा शहर आज लगातार रोड बना हुआ है। ये तो आपके समय में गड्ढे इतने थे कि लोग एक्सीडेंट होकर गिर रहे थे और मर रहे थे, उसके सब आप लोग ही जिम्मेदार हो, पूरी कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। शर्मा जी, विक्रांत जी से एक पूछना चाहते हैं, वो एल्डरमैन भी रहे हैं, जो सामान्य सभा की बैठक इतनी कम क्यों हुई है? देखिए, सामान्य सभा की बैठक कई बार क्या होता है, विपक्ष की जो भूमिका होती है वो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो बैठक कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। आपने कहा सामान्य सभा का बैठक क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब तो महापौर जी और सभापति मैं देता हूँ, मांग करते रहे सभापति और राहुल जी, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। इनकी हिम्मत नहीं होती थी अपने पार्षदों को सामने पेश करने की। देखिए, मैं तो इसमें कहना चाहता हूँ, इनकी हिम्मत नहीं होती थी जिन्होंने बैठाया था महापौर। मेरी बात अगर सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। सभापति और महापौर जी को जो सामान्य सभा की बैठक आई, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि सामान्य सभा का बैठक आयोजित करना चाहिए।
ये क्यों नहीं हो पाया, इसका जवाब महापौर जी और सभापति जी बता पाएंगे। क्यों? लेकिन आप ऐसा वहाँ पर नहीं है, एल्डरमैन थे। कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी जवाबदारी बनती है वहाँ पर, ऐसा नहीं है, अगर हमने भी कहा है, आपको बनाया गया था तो हमने भी कहा है, ऐसा वहाँ हम पर लोग मनोनीत सांसद प्रतिनिधि, मनोनीत हम चुन्नीलाल जी साहू के सांसद देखिए, प्रतिनिधि थे, जहाँ पर हमने जो बात करते थे वहां पर बात करने नहीं दिया जाता था। और रही बात बाकी बैठक की, बैठक कम से कम 6 महीने में तो एक बार करो, वो 6 महीना छोड़ो, 1.5 साल आपने बैठक नहीं किया। और जिस बैठक में आखिरी बैठक में आपका जो बहुमत था, अध्यक्ष को जो बजट पास करना था, वो बजट तक पास नहीं हुआ और उठ के भग गए पूरे बजट की बात करते हैं, आपके पूर्व कार्यकाल में बजट फाइल किया, बात नहीं, उसके बाद बजट आया, बजट पास हुआ। डॉक्टर साहब देखिए, जानते होंगे, अगर मान लो आपका बहुमत नहीं है वहां पर, तो आपने बैठक किया क्यों? 2 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, आपको तो ये मालूम होना चाहिए। आज तो वहां पर बोले एल्डरमैन तो वर्तमान कार्यकाल में, मैं वर्तमान मतलब अभी थे जिस समय बघेल की सरकार थी और निगम में कांग्रेस, मैं विजन की सरकार, दूसरी बात बोल रहा हूँ, आपके पूर्व काल की बात बोल रहे हैं, ये बजट की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो पूर्व में महापौर रहे उन्हीं के साथ नगर पालिका अध्यक्ष, नहीं, आप लोग नहीं समझ पा रहे, पूर्व महापौर रहे, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम इसके माध्यम से नहीं ले रहा हूं, आप सब समझते हैं कि पूर्व महापौर कौन थे। उन्हीं के कार्यकाल में डॉक्टर साहब बजट फेल हुआ था, जो पूरे प्रदेश में गिना गया था। आप खुद समझते हैं डॉक्टर साहब इस चीज को, अनुभवी पत्रकार हैं। बजट को फेल करा गया था इन्हीं के लोगों के द्वारा, इन्हीं के पार्षद, इन्हीं के सभापति, इन्हीं के महापौर द्वारा, और इसकी गिनती पूरे पेपर में प्रकाशन हुआ था कि बजट फेल करने में भारतीय जनता पार्टी का खुद पार्षद और इन लोगों का हाथ है। इसका जवाब दे। जो न्यूज बनती है, न्यूज बनती है, आपके हिसाब से बनती है कि मेरे हिसाब से बनती है, मैं नहीं जानता। देखिए, मगर कोई बजट फेल नहीं हुआ। न्यूज पेपर पर तो आप आरोप लगाइए, पहले बात सुन लीजिए। पेपर पहले खाली बोलने से नहीं होता, खाली बोलने से नहीं होता है कि नहीं। मैं अगर मान लो वहां पर बैठा हूं और मेरा काम अगर मान लो बिना बजट के कोई भी साल नया काम नहीं होता, अगर बजट नहीं होता तो ये काम कैसे होता? बजट तो खाली, अच्छा आप बताइए बजट फेल हुआ था कि नहीं हुआ था? प्रेसिडेंट इन काउंसिल आप बजट फेल हुआ था करने की जरूरत नहीं पड़ती, बताइए ना। आपका तो प्रेसिडेंट इन काउंसिल में पास नहीं। अरे आप बताइए बजट फेल हुआ था कि नहीं हुआ था? फेल नहीं, गलत नहीं हुआ था, गलत। आपने तो बैठक भी नहीं की, हमने तो बैठक करके फिर से बजट को पास किया। ऐसा बात करते हैं जी आप? इसका जवाब डॉक्टर साहब। नहीं, बजट जो है अगर मान लो किसी कारण से नहीं पेश हो पाया, पेश नहीं हुआ, और मान लो बजट मान लो नहीं हो पाया, उसकी फिर से बैठक हुई और बजट पास किया गया, उसी बजट के पैसे के हिसाब से माध्यम से आगे काम होते हैं। आपके यहाँ तो बजट फेल होने के बाद आपने एक बैठक नहीं बुलाया, आप अल्पमत में आ गए, आपको तो वहां बैठने का अधिकार नहीं था, आप फिर बैठे कैसे थे? उसके बावजूद भी आपने पूरा 1.5 साल 1 साल निकाल लिया। किसकी है ये सरकार? आपकी सरकार थी। नहीं, हमारी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए। ऐसा एक भी काम बताओ। आपका टैक्स का लगाम बढ़ते जा रहा है। आपने जो टैक्स लगाया है, हमने तो 14 रुपये 50 पैसे रखा था, नियमितीकरण का था, आपने तो 30 रुपये पहुंचा दिया। इसके लिए हम लोग आप जिम्मेदार हैं, और जनता को लूटने का काम किया आपने। टैक्स वसूली करो, लोगों के घर जा जाकर उनका पुड़की डालो और उनका कागज भेजो। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। 30 रुपया प्रति स्क्वायर फीट के माध्यम से इन्होंने पैसा वसूल किया, जबकि हमारे समय में 14 रुपया 50 पैसा हमने रखा था, जो कि मिनिमम पैसा था, जो हमारा विकास कार्य के लिए था। इन्होंने सिर्फ वहां से उगाही के लिए अपना काम किया। नहीं, ये गलत आरोप है। गलत आरोप नहीं, उगाही वाला करिए, वहां पर उगाही वाला शब्द नहीं लाए, क्योंकि प्रक्रिया के तहत होता है। जनता को परेशान करने के लिए नहीं, जनता को भारतीय जनता पार्टी ने भैया मुझे मकान बनाना है, या मैंने गलती से मकान बना भी लिया है, इसलिए तो हमने बना लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे पूरा नोट से उसको किया है। इनका ये कहना है कि मकान पास नहीं, जो 14 रुपया 50 पैसा नियमितीकरण का था, उस नियमितीकरण को इन्होंने 30 रुपए ले जाकर के, 30 से ज्यादा था, उसको इन्होंने किया, जो जनता को पूरा इन्होंने खाली नोचने का काम किया। अरे भाई, मकान गरीब भी बनाता है। अभी इन्होंने एक योजना लाई थी, सर्वे करके हम बताएंगे कि यहाँ पर कितना संपत्ति कर होना चाहिए। एक बात बताइए, कोई 2 कमरे का किसी का मकान है, वो सर्वे में ऊपर से वो क्या ड्रोन से करेगा, तो क्या उसको पता चलेगा? पहले हमारे समय में क्या था, भैया आपका मकान है, आप बताइए मेरे घर में 2 कमरा है और मेरे घर में 2 कमरे में मैं रहता हूं, और ये मकान ऐसा है, कच्चा है, कबीलू वाला है कि क्या है? हमने तो स्वैच्छिक रखा था। इन्होंने जो पूरा मतलब ड्रोन से करके पूरा लोगों पर दबाव डालना चालू कर दिए।
ये किसकी सरकार की थी? आपकी सरकार करी, कांग्रेस की सरकार करी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठी थी यहाँ पर। ये क्यों किया आपने? तो मैं कहना सिर्फ जनता चाहता को हूं परेशान करने के लिए। आप 140 साल में क्या किए? बड़ा महिला समृद्धि मार्केट हमने पास करके योजना दे दिया। सिटी बस पड़ा है आपका। आप स्टेडियम जो बनाए हो, आप स्टेडियम में शराबें चल रही है वहां पर। आप क्या कर रहे हो? बड़ा काम बताइए ना। स्टेडियम चाहे वो एक हो चाहे एकलव्य परिसर हो, वो दोनों काम भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ है। एक आपके समय समय नहीं हुआ। आप उसके बारे में बोलिए मत। डॉक्टर नहीं, आप उसके बारे में बात ही मत करिए। बाबू छोटे ये आप अपनी उपलब्धि बताइए। 5 साल में आपने क्या किया? एक योजना बताइए वो योजना नहीं। आपने उल्टा टैक्स थोपा है। इनकी भी सुन लेते हैं थोड़ी। आप टैक्स थोपा जनता के ऊपर में। देखिए जो स्टेडियम बना था, पंडितराव कीदत स्टेडियम जो बना हुआ है, वो भी जोगी जी के समय सब हुआ था। उस समय कोई जोगी जी नहीं, कोई जोगी जी नहीं, गलत बात बोलना नहीं। ये सारे समय बात बता रहा हूं, और उस समय बात बता रहा हूं। मैं तो वहां पर पार्षद और पीडब्ल्यूडी का उस समय हुआ ये पास। उस स्टेडियम को शादी ब्याह में दिया जाता था। कोई इसी प्रखर समाचार में मैंने उसका विज्ञप्ति दिया था। सुनिए, उस समय शादी ब्याह में शादी ब्याह में उसके लिए दे दूंगा। विंध्यवासिनी वार्ड में एक सामुदायिक भवन बना है, बाद में बना है नहीं? वो बात वो दोनों सब साथ में बने हैं। वो बात और इसमें बोलने नहीं, देखिए बोलना अलग चीज होता है। आप अपनी योजना तो बता दीजिए। 5 साल में एक काम की उपलब्धि बताइए। सरकार भी नहीं, जबकि आपके भूपेश बघेल की सरकार नहीं होती तो पता नहीं है लोग और क्या क्या करते हैं यहाँ पे बैठ कर। आरोप लगाना, आरोप नहीं लग रहा है, ये यही हकीकत है। लोग पैसे के लिए भटके वहां पर। जैसे आप भूपेश बघेल ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वैसे मैं 15 साल डॉक्टर रमन सिंह बैठे, क्या किए? चलो बताओ। जो काम कितने चल रहे विकास कार्य शहर के, वो पूरे रमन सिंह के कार्यकाल के समय के हैं। वही कार्यकाल आज पूरे शहर को विकास दे रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए नहीं, आज बस स्टैंड बनाया, उसके बाद में बस स्टैंड, ये बस स्टैंड जो नया बस स्टैंड बना है वो आपके समय में बना। कहाँ वाला नया? ये जो नया बस स्टैंड जो हमारा जो नया बस स्टैंड बना है अभी वाला जो चल रहा है, उसको भी हमने बनाया। और जो आने वाला जो समय है जो कि खपरी में बनने वाला है, वो भी बनेगा, हम ही लोग बनाएंगे। आप लोगों को कोई विजन नहीं है शहर के विकास के लिए। एक भी हमारा एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी शहर को पानी के लिए कि भाई किसी भी शहर में अगर पानी है तो ये शहर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे शहर में जो नल जल योजना के लिए हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, गंगरेल से पानी आया और हमने घरों घर टेप लगा कर फ्री में कनेक्शन दिया। आपने ऐसा एक भी काम बताइए कि जो आपने किया हो। आपने एक भी काम नहीं बताया अभी तक के। मैंने तो आपको 4 काम गिना दिया। मकान को रोका आपने। मकान को क्यों रोका? जब प्रधानमंत्री आपको पैसा देने को तैयार बैठे हैं, लगातार आपको फंडिंग दे रहे हैं, आपने उस योजना को वहां तक नहीं पहुंचाया सरकार तक के, और उल्टा रोक दिया। उनके जो किस्त बाकी थे जब पैसे के, वो बेचारे किस्त के लिए भटकते थे, उनको किस्त नहीं मिलती थी। इसका परिणाम आने वाला जो महापौर का चुनाव है उसमें अब आपको पता चलेगा कि आपने अपना क्या कर्म किया पूरा 5 साल। वो तो वक्त बताएगा। वो तो वक्त बताएगा। वो तो तुमको बताएगा कि जब तुम्हारा एक पार्षद जीत जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, देखना। एक पार्षद नहीं जिता सकते आप शहर के अंदर। अगर एक पार्षद भी जीत गया तो क्या यहाँ पर मैं एक पार्षद अगर जीत ये जनता की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है। देखिए जनता के बीच में जिस दिन जाएंगे उस दिन पता चलेगा कि ये क्या काम किए हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए मैंने जो बात यही है ना, इस प्रकार एक पार्षद को आप जिता के लाएंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। बदल गए तुरंत। नहीं मैंने यही कहा। नहीं शर्मा जी एक पार्षद जिता के लाएंगे कहा कि अभी सुने ना 2 मिनट, फिर उसके बाद बोले शर्मा जी ने ये कहा कि एक भी पार्षद इनके जीत के नहीं जीतेगा। इतना आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं जीतेगा। इतना आत्मविश्वास। देखो अगर एक भी पार्षद जीते तो शर्मा जी अगर इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा देंगे हम। देखिए अमन से बिल्कुल इस्तीफा देंगे। और रही बात, तुम्हारे पार्षद पहले चुनाव लड़े तो सही। टिकट मांगने का जो तुम्हारा जो हमारे यहाँ जो टिकट मांगने का जो रोल है ना, अभी तुमको समझ में आएगा जब तुम वार्डों में जाओगे। अरे तो आप पार्टी में, अरे वहां जाओगे ना तुमको भगाएंगे वहां से। मैंने तो वहां जाके देखा है। अरे आप कांग्रेस की बैठकों में कोई आदमी आने को तैयार नहीं है टिकट मांगने को। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जो गुटबाजी है दमतरी में, कोई गुटबाजी नहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी। चलो आप नेता दमतरी में एक व्यक्ति मारने का अधिकार सबको है, और टिकट मिल गई अब पूरा पार्टी उसके लिए काम करती है। शर्मा जी आपके दमतरी में नेता कौन है बताइए? नेता कौन है? हाँ
जो हमारा जो चुनाव लड़े थी हमारे रंजना साहू जी, और वो हमारे नेता है, और जिला अध्यक्ष हमारे नेता है जी जिस पार्टी हमारा संगठन और भी लोगों का सर्वोपरि होता नाम है। क्यों नहीं ले रहे? सुनिए पहले बात सुनिए। और भी लोगों का हमारा नाम क्यों नहीं? संगठन हमारा सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी में विधायक चुना हुआ नेता नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे जो संगठन का मंडल अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष होता है, और जिस जगह पे हमारा जो संयोजक या सह संयोजक बैठाते हैं वो हमारा नेता होता है। आज हमारा नेता हम इसको मानते हैं, जगत प्रसाद नड्डा जी को मानते हैं, हम प्रदेश में किरण सिंह देव को मानते हैं जो आज बैठे हैं। हम किसी के पीछे नहीं घूमते, हम लोग घूमते हैं संगठन के पीछे। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पे काम करती है, कोई नेता के बल पे काम नहीं करती। यहाँ विधायक आया तो काम करने चले गए, हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे भारतीय जनता पार्टी में। चलिए, तो बात चलती रहेगी। विक्रांत शर्मा जी, लगातार लंबे समय से आप कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं। क्या इस बार आपकी कौन से वार्ड से दावेदारी हो रही है और कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, दावेदारी तो मेरे महापौर में भी जनमानस के बीच में है। जिस वार्ड में मैं पहुंच रहा हूं उस वार्ड में ये भी कह रहे हैं कि आप उसके लिए करें, लेकिन मेरी प्राथमिकता रामपुर वार्ड से है। मैं वहां के वार्डों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। ऐसे में 40 वार्डों में काम करता हूं। जब भी व्यक्तिगत काम आया हो या जो भी जैसे भी काम आए हो, मैंने करने का पूरा प्रयास किया। वहां लंबे समय से भाजपा का कब्जा रहा है। देखिए, पार्षद जो चुनाव होता है वो पार्टी व्यक्ति भी देखा जाता है। तो मैं जिस भी पार्टी से, अगर मुझे मौका कांग्रेस ही देगी मुझे तो पार्टी का मौका, तो मैं कांग्रेस से ही लड़ूंगा। लेकिन व्यक्ति का भी फर्क वार्ड में पड़ता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं यार, वो लड़का काम करता है तो उसको जिताओ। तो मैं आश्वस्त हूं कि मेरी वहां की जनता अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं वहां से विजय श्री होके जरूर तो आऊंगा और पार्टी में काम उस वार्ड का कार्यकाल, सिर्फ उस वार्ड की बात मैं करूं तो उस वार्ड का कार्यकाल 5 साल में कैसे मान रहे हैं आप? शून्य। भारतीय जनता पार्टी वहां बैठी थी, शून्य। आप वहां सर्वे करा लीजिए, वहां के जो पार्षद हैं वो कभी वार्ड में घूमे ही नहीं अभी। और आप देख लेंगे, आप खुद सर्वे करते हमें हैं। माने कि वहां की जनता परिवर्तन चाह रही? बिल्कुल परिवर्तन चाह रही। आप जहाँ रहते हैं बिल्कुल परिवर्तन। पहले वहां से तो लड़ लीजिए या बिल्कुल- वहां के बिल्कुल आसपास के परिवर्तन। वार्डों से लड़िए, बिल्कुल परिवर्तन। है कि नहीं? चलिए, प्रकाश शर्मा जी, हम क्या माने, अभी चर्चा है कि आप पार्षद नहीं, महापौर के लिए दावेदारी करें, ये कितना सच है और कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है 1985 में ग्रहण किया था और लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम करते आ रहा हूँ। मैंने अपना 2 कार्यकाल शहर मंडल अध्यक्ष के रूप में काम किया है और 2 बार मैं पार्षद लड़ा, 1 बार हारा था और दूसरे बार मैं जीता था। उस समय पीडब्ल्यूडी सभापति भी था। लगातार पार्टी ने जो काम हमें दिया, चाहे वो जिला पंचायत हो, जनपद हो, चाहे सोसाइटियों को चुनाव हो, उस काम को हमने वहाँ अध्यक्ष बना के दिया, जिला पंचायत सदस्य जिता के दिया। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो काम होते हैं हम लोग सब करते रहते हैं। अभी लास्ट में हमारे चुनीलाल जी थे, उस समय में मुझे वहाँ का उनका प्रतिनिधि बना के दिया। देखिए, कोई व्यक्ति काम करेगा तभी उसको पद मिलेगा, ऐसे पद नहीं मिलता है कि नहीं। हमने लगातार पार्टी का काम किया है, तन मन धन के साथ काम किया है और पार्टी आज जो आरक्षण हुआ है तो एक सामान्य वर्ग के लिए हुआ है, अनारक्षित मुक्त हुआ है। तो अगर अधिकार पार्टी समझती है कि नहीं भाई ये कार्यकर्ता, मैं 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ, हमने कोई विधायक आया तो विधायक मांग लिए, जो आया वो मांग लिया, हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमारे को जो लगा कि नहीं यार आज हम कंफर्टेबल इस पद के लिए हैं तो हम मांग रहे हैं। हमारे को नगर पालिका या नगर निगम चलाने का अनुभव है, इसलिए हम मांग रहे हैं। अब वो पार्टी तय करेगी कि किसे हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाएं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमने अपने दावेदारी प्रस्तुत किया है और जिसके पास में हमको अपने उम्मीदवारी प्रस्तुत करना था हमने वहां जाके किया है। आपके वार्ड के लिए या शहर के लिए क्या विजन होगा? देखिए, मूलभूत सुविधा जो होती है, नल जल पानी, ये तो प्रक्रिया के तहत होती है। इसको तो पार्षद बने महापौर इनको करना ही पड़ता है। लेकिन धमतरी के लिए एक विजन होना चाहिए। धमतरी में बड़ा काम होना चाहिए जो अभी तक वर्तमान में बड़ा काम दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्यों नहीं हो पा रहा है मैं नहीं समझता, क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन धमतरी में बड़ा बड़ा काम आपका विजन क्या, आपने क्या सोचा, क्या यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो माइलस्टोन हो सके? देखो, सबसे बड़े पहली बात तो बस स्टैंड यहाँ के अच्छा होना चाहिए। यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा सुविधा होना चाहिए। मेडिकल के लिए सुविधा होना चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज की मांग उठ रही है वो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हम वार्ड पे हैं, शहर में हैं, तो बिल्कुल मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। शहर में अच्छा स्टेडियम तो बता ही दिया, बस स्टैंड बता ही दिया,
और भी बड़े विजन है। ऑडिटोरियम अच्छा होना चाहिए, यहाँ एक भी ऑडिटोरियम ठीक से नहीं है। जो पूर्व में अभी जो बना है ऑडिटोरियम वो अधूरा पड़ा है, वो भी ऑडिटोरियम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो बड़े बड़े विजन पे काम करेंगे अपन, वही हमारा उद्देश्य है, जो शहर के वार्डों में कुछ दिखे। आपने क्या सोचा है, क्या विजन लेके चल रहे हैं आप? देखिए, शहर जो है हमारा है वो पहले से बसा हुआ शहर है, पुराना शहर है, धर्म की नगरी धर्मतलाई जो है। यहाँ पर सबसे पहले यूरिनल, शहर में कहीं भी यूरिनल नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ का हमने जो चालू किया था, जो इनके 5 साल आने के बाद में रुक गया काम, कांग्रेस के बैठने के बाद, हम उसको पूरा करेंगे। जो शहर जो पानी में डूबता है उसके लिए जो बाहर की जो हमारी जो नालियाँ हैं उसको बड़ा नाली बना करके, हमारा एक बहुत बड़ा विजन था कि जो देसी टैकेज वाला जो एरिया है जो भरता है, पूरा पैच भरता है, वहाँ पर हमारा था कि वहाँ बीच से, शहर के बीच से नाला निकाल करके, और क्या मैनोनेट स्कूल के बाजू से नाला सीधा कहाँ तक जाएगा, रत्ना बांधा तक जाएगा। वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके कचरे को बाहर करके, और पानी को वहाँ जो तालाब है उस पर वो निस्तारी के लिए छोड़ा जाएगा। ये एक सबसे बड़ा विजन था हमारा, जो शहर को डूबने के लिए था। अभी इनके हटने के बाद, कांग्रेस के हटने के बाद पैसा नहीं था, पैसा अभी उनको मिला। हमापारा का जो काम है वो अभी नाली का काम चालू हुआ है, क्योंकि अभी आचार संहिता लग गई है इसलिए भले काम, मगर चालू हो चुका काम, वो काम पूरे होंगे। उसमें भी बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, अगर मेरी एक बात सुनेंगे तो पूरा भाजपा के पार्षदों के लिए आया वहां से फंड, बस वो आरोप बताओ कांग्रेस के लिए आया आरोप लगाना एक अलग चीज है। एक भी पैसा शहर के विकास के लिए आया है, और कहाँ लगेगा, जो जरूरत की चीजें जहाँ पर है वही दिया। पास एक दिन के लिए नहीं होता, तत्काल नहीं होता पास, जो पहले बजट में होता है वही पैसा मिलता है, 9 से 10 उससे पहले कोई पैसा नहीं मिलता। भाजपा पार्षद आपको जानकारी नहीं है कि बिना बजट के आपको 40 बजट में गया हुआ तभी पैसा मिलेगा, ऐसे पैसा कुछ नहीं मिलता। और रही बात रोड, नाली, पानी, सफाई, ये सतत चलने वाली चीजें हैं, इस पे भी छोड़ो, इस विजन को तो छोड़ दो आप। जो मैंने कहा यूरिनल, आपने कभी सोचा क्या, आपने कभी किया क्या? जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुधारने के बारे में बात किया क्या? महिला समृद्धि बाजार का पैसा जमा था, उस पैसे को ये लोग क्या किए पता नहीं। महिला समृद्धि बाजार आज हमारे शहर के बीच में इसको स्थानांतरित करवाते मंडी में, और उसके बाद वो काम को चालू करा देते। तो आपका ये सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा पूरा 140, तो हमने पास करा लिया है उसको, तो सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा। नहीं, हमारा कार्यकाल में कोई बड़ा बैठ गई आपकी सरकार वहाँ साहब, कोई बड़ा काम के लिए धमतरी में क्या बात करते, आज तक बड़ा काम कर रहा है, पूरा काम चल रहा है। चाहिए पानी जितना बड़ा काम है ना, वो काम तुम्हारी सरकार कभी सोच नहीं सकती। पानी ये प्रक्रिया सड़कें, जो शहर की जो सड़कें देना ही पड़ेगा, सरकार है। शहर की जो सड़क थी जिसको हमने डॉक्टर साहब ने पैक करके उसे पूरा बनाया, उसके बाद जो बनी थी उसके ऊपर में फिर डामरीकरण का काम हुआ। ये काम जो शहर के बीच का था वो पूरा हमारी अर्चना चौबे ने किया, उसके बाद डॉक्टर साहब ने पास किया और उसको हमने काम कराया। आपने क्या किया? उसके पहले जनसन के समय में जो रोड बनी थी, अभी जो रोड बना वो किससे कार्यकाल में बना? अभी बना। अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बैठने के बाद पूरे शहर में जितने गड्ढे थे उस गड्ढे को पूरा पार्टी का काम किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री के माध्यम से। पीडब्ल्यूडी का कोई मंत्री नहीं, कोई मंत्री नहीं। शहर के अंदर का जो काम होता है वो शहर काम नहीं बता रहा हूँ, जो रोड का मेन रोड। अरे आपने तो कुछ नहीं किया मेन रोड पीडब्ल्यूडी का, डामरीकरण वाला। पीडब्ल्यूडी आपके पास था, सरकार आपकी रोड जिसको बैठे थे, क्यों लोग यहाँ एक्सीडेंट होकर मरे? अब तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए बाईपास में बाईपास पूरा भारतीय कोई काम नहीं हुआ, जो पूरा बाईपास जो शहर के चारों तरफ एक काम हुआ है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी है। अरे आपका तो कोई विजन ही नहीं है जी, खाली बोलना, आरोप लगाना बहुत सरल होता है। उसमें सबका काम करके बताओ। पूर्व विधायक काम मैंने किया भारतीय जनता पार्टी के हटने के बाद 5 साल में हमने एक जो काम भी किया हो। आपने बता दिया कोरोना था कुछ नहीं हुआ, 1.5 साल बचा था कुछ नहीं हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए काम को पूरे विजन को पूरा करें और विजन बताएं, जनता के बीच में जाना है तो आपका कोई विजन ही नहीं है। पूरा बहुत बड़ा विजन है हमारा और काम करके दिखाएंगे। यहाँ पर कोई माइलस्टोन जो है ये पूछते रह गए, ये बताते रह गए, लेकिन माइलस्टोन की बात हम करें तो कोई भी दिखाई नहीं देता। हालांकि निरंतर जो सतत प्रक्रिया है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलती रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा के लोगों को मिलना, ये उनका मतदाता का हक है कि उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो अन्य जो बड़ी चीजें हैं वो जब शहर वासियों को मिलेगी तो एक माइलस्टोन वो बनता है। तो कुछ ही दिनों में अब टिकट का वितरण भी शुरू हो जाएगा और पार्षद अपने अपने क्षेत्र में महापौर अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए भी चले जाएंगे और हमको बहुत जल्द धमतरी के लिए एक नया महापौर मिल जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो भाजपा से होगा या कांग्रेस की। नजरें हमारी बनी रहेगी प्रखर टीवी के साथ।